हेलो माय ब्यूटीफुल एस्पिरेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। ये हमारा ज्योग्राफी का ये 6th लेक्चर होगा और इसमें हमारी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और हम अपना नेक्स्ट वीडियो से क्लाइमेटोलॉजी करेंगे और ये आपको देखनी है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि पीवाईक्यू में इसकी इम्पोर्टेंस बस पूछो मत, भर भर के पीवाईक्यू आते हैं यहाँ से। बाकी यार आप बताया करो कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है और वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। आपकी जो भी क्वारीज़ हो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताया करो। देखो RO ARO के लिए जिस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न एग्ज़ाम चल रहे हैं PCS के, इन दोनों के ये थोड़ा कंसेप्ट की साइड जा रहे हैं, ठीक। कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पूछते हैं ये। अगर हमने कंसेप्ट नहीं किए तो मुश्किल हो जाता है वहाँ क्वेश्चन को डील करना। उसके लिए हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और हम यार इधर RO ARO और PCS में देखते हैं ना, ज़्यादा मतलब मटेरियल इतना अच्छा मिल भी नहीं पाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सोर्स से और NCERT वगैरह, घटना चक्र वगैरह ये सब से चीज़ें मैंने कवर की है। बाकी आप मतलब आपके लिए जो मैं बता रही हूँ, जैसे अभी ये आज का हमारा लैंडफॉर्म का लेक्चर होगा जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, NCERT का चैप्टर पढ़ लेना है जाके, ठीक है। बाकी जितने भी आपके कंसेप्ट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको घटना चक्र में से सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं, बस हो गई और क्या चाहिए यार, बस इतना ही तो होता है। खैर चलिए अब हम शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म मतलब कि भू आकृतियाँ, ठीक है। कैसे कैसे बनती है, बहुत तरीके से बनती है। इरोजन वगैरह होता है और डिपोजिशन होता है, ठीक। और क्या विंड से बनती है जो कि एजेंट होते हैं, रिवर एजेंट हो गया, वाटरफॉल हो गया। डेजर्ट में कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती है, कौन सी भू आकृतियाँ बनती है, सब देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं वेदरिंग क्या होती है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और डिजोल्विंग एट द अर्थ क्रस्ट, किसका, अर्थन मटेरियल का, ठीक है। जैसे कि कोई भी रॉक हुई या कोई भी चीज़, कोई भी रॉक, मिनरल, सॉरी सोयल वगैरह, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, उसका जो ब्रेक डाउन होना, उसको उसका टूटना अर्थ क्रस्ट पर, उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। और ये वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक। एक केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल जैसे कि केमिकल के थ्रू होती है, जैसे कि रेन वाटर होता है, रेन वाटर में बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसे ये हमारी एक रॉक है, ठीक, रॉक है और यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर लेते हैं छोटे छोटे गड्ढे हैं। देखो ऊंचा नीचा तो उबड़ खाबड़ तो रहती है। यहाँ पे पानी भर गया तो पानी भर गया, इसमें वैसे भी बहुत सारे केमिकल वगैरह अपने आप ही बनने शुरू हो जाता है। तो जो जो CO2 होता है ना, जैसे बारिश के पानी में CO2 भी मिलता है, तो वो क्या करता है, वो ना जो रॉक में मिनरल होते हैं उनको चेंज कर देता है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग विंड, रेन, वेव्स वगैरह इनसे जो होती है। बायोलॉजिकल एल्गी और बैक्टीरिया के थ्रू जो होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इरोजन यानी कि कटाव, ठीक है। जो हमारा अर्दन मटेरियल होता है आर वॉर्न अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। वो ऐसे टूटा यहाँ से और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, नेचुरल फोर्स कौन करता है, विंड ही करता है। कोई रिवर हो गई, इनके थ्रू चला गया, ठीक। और जहाँ पे ये मटेरियल इकट्ठा होगा जाके डिपॉजिट होगा, उसको बोल देंगे डिपोजिशन, उसको बोल देंगे निक्षेप, ठीक है। चलिए अब हम रिवर से बनने वाली जो भू आकृतियाँ हैं उनको देखते हैं। इसमें लेक बनती है, ठीक, लेक बनती है, ट्रिब्यूटरी बनती है। जैसे कि रिवर है, यहाँ पे छोटी छोटी रिवर आके जुड़ रही है, इनको ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं, ठीक। फ्लड प्लेन्स मतलब पानी जो बाढ़ वाढ़ आ गई और यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी हो गई और यहाँ प्लेन बन गए, ठीक है। जैसे कि गंगा के प्लेन है, इतने इतने बड़े बड़े इधर UP और बिहार में बने हुए हैं, ठीक है। और मेंढर देखो ऐसे 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 जो सांप की आकृति में चलता है, ठीक है। यहाँ से फिर ओक्सबो लेक बन जाती है, ऐसे इकट्ठी, ये बिल्कुल अलग हो जाता है पोर्शन और ये ऐसा हो जाता है जिसको गोखुर झील भी बोलते हैं, गाय के खुर के जैसी झील, इसको ये ओक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक। नेचुरल लेवीज क्या होती है, देखो जैसे ये हमारी क्या है नदी है, पानी आ रहा है तो जैसे पानी आता है तो ये काटता चलता है ना मिट्टी को, ऐसे मिट्टी इधर इकट्ठी होती रहती है, ठीक। तो जो ये मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो जाती है इसको नेचुरल लेवीज बोलते हैं, ठीक है। और नदी का किनारा जो बोलते हैं ये हो गया। और डेल्टा फॉर्म होते हैं, जैसे कि ईस्टर्न घाट पे हमारे इधर बहुत सारे डेल्टा फॉर्म होते हैं, इधर नहीं होते हैं। क्यों वेस्टर्न घाट पे क्यों नहीं होते, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है ना हमारा, ये ना इसकी ऊंचाई सी लेवल से काफ़ी ऊंची है, ये थोड़ा इसका इतना नहीं है, ठीक है।
आई शेप वैली बनती है, ये इस तरह की छोटी सी डायग्राम बना दिया मैंने। वी शेप वैली बनती है, ये ऐसी ऐसी करके। गोर्ज बनती है जिसका जो ना जिसकी ब्रॉडनेस थोड़ी कम होती है उसको बोलते हैं कैनियन, जिसकी ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो जो चौड़ी होती है बहुत ज़्यादा। वाटरफॉल कैटरैक्ट्स रैपिड्स वाटरफॉल पेनिप्लेन। देखो वाटरफॉल के बारे में बता देती हूँ थोड़ा, जैसे कि ऐसी तो बात नहीं है कि रोक सिर्फ और सिर्फ एक जैसी ही होती है। रोक में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है। देखो जैसे ये हमारी ये रोक है, यहाँ तक ये थोड़ा हार्ड रोक है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका ये थोड़ा सॉफ्ट है। तो कोई भी चीज़ पानी ही डल रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, तो पहले ये बहुत आसानी से टूट जाएगी ना, जो सॉफ्ट रॉक होगी, एज़ कम्पेयर टू दी हार्ड रॉक। हार्ड रॉक को टूटने में टाइम लगेगा, ठीक। तो ये ऐसे बनता है, जैसे कि ये ऐसे कुछ सीढ़ियों टाइप लैडर लाइक जो बनता है, सीढ़ियों की तरह जो बनता है। मतलब यहाँ पे हमारी सॉफ्ट रॉक थी, ये हमारी हार्ड रॉक है, ये नहीं टूटी है। यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी, तो इसको बोलते हैं कैटरैक्ट्स, ठीक। जो इस तरह का वाटरफॉल होता है। रैपिड्स में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 ऐसे, मतलब यहाँ पे ये जो है हमारा हार्ड रॉक, ये हमारी सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, वाटरफॉल का तो मैं दिखा भी देती हूँ। जैसे देखो रिवर, ये अपनी हार्ड रॉक हो गई, ये सॉफ्ट रॉक हो गई। रिवर का पानी आ रहा है तो क्या है, पानी जो होता है ये इसको नीचे से काटना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे टूटता रहेगा नीचे नीचे। तो देखो यहाँ पे क्या, ये जो इस तरह बन गया इसको बोलते हैं प्लंज पूल, ठीक। ऐसे गिरना शुरू हो गया, यहाँ पे और इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है आपको किस तरह बना? ये देखो ये है हमारा कैटरैक्ट्स वाला ऐसे सीढ़ी नुमा सा, ठीक। ये अपना हो गया ये प्यारा सा, ये अपना हो जाएगा थोड़ा उसका रैपिड वाला, जो हॉरिजॉन्टल इस तरह करता रहता है। और हाँ जी, तो हम ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं जो रिवर वाले होते हैं कि वो किस किस तरीके से बहती है। डेंड्रिक और पिन्नेट जो होता है, जो ट्री ब्रांचेस शेप का होता है, इरेगुलर होता है, उसको डेंड्रिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, ठीक। ट्रेलिस क्या होता है, ट्रिब्यूटरी कनेक्ट 90 डिग्री, जैसे ये नदी जा रही है और इसके यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी है 90 डिग्री पर ये जो है कनेक्ट हो रही है, इसको ट्रेलिस बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल दे रखा है, देख लेना आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। पेरिस बेसिन में फ्रांस में ट्रिब्यूटरी और सीन नदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी वगैरह। रेपिड पैटर्न देख लेते हैं। रेडियल पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं इसको। व्हेन फॉर्म अ माउंटेन फॉलो द स्लोप डाउनवर्ड एंड ड्रेनेज डाउन इन द ऑल डायरेक्शन। देखो जैसे माउंटेन है और इस माउंटेन से दूर जा रहे हैं, ये इस तरह जा रहे हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है। हमारी रिवर इस तरह आ रही है। ये स्ट्रीम ऑफ सौराष्ट्र रीजन की है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे गुजरात वगैरह में देखने को मिलता है। ये यहाँ पे अमरकंटक जो पैटर्न है वो सेंट्रीफ्यूगल है, यानी कि रेडियल पैटर्न है। ये जो क्वेश्चन है अमरकंटक का कि वो सेंट्रीफ्यूगल है इस तरह से, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पीवाईक्यू में आया हुआ है, जब हम करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जो कि केंद्र की साइड इस तरह ऐसे केंद्र के अंदर की ओर जो फ्लो होता है, ठीक। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड द भागमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नेपाल, ठीक है। रेडियली इनवर्ड, अंदर की साइड जो जाता है। पैरेलल क्या होता है, जो tributaries seen to be running parallel to each other to in a uniformly sloping region। कहाँ पे है, एग्जाम्पल में क्या दिखा रखा है, रिवर ऑफ लेसर हिमालयाज की, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम भी है। ओशन से क्या क्या बनते हैं देख लेते हैं। व्हेन मूवमेंट इन द सरफेस वाटर विद द हेल्प ऑफ विंड द फॉर्मेशन वेव कट की। देखो जैसे ये पे यहाँ पे ऐसे पानी हवा से आ रहा है, बार बार ये पानी आकर के इस वाली रोक पे लग रहा है, तो यहाँ से टूटनी तो ये शुरू हो ही जाएगी, तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको वेव कट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे देखो ये यहाँ पे ये इस तरह भी तो हो सकता है, जैसे हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ये इस तरीके का पैटर्न भी हो सकता है। तो जो ये पैटर्न होता है हार्ड और सॉफ्ट का, हार्ड प्लस सॉफ्ट का जो पैटर्न होता है इस तरीके से, ये कहलाता है हेडलैंड्स, ठीक है। सी केव सीन इन द हेडलैंड, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ जी,
सी केव सीन इन द हेडलैंड एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सी केव दैट स्ट्रक्चर नोच इज स्मॉलर फॉर्म। देखो केव जो बनती है, गुफा जो बनती है, उससे जो पहले स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम नोच बोलेंगे, ठीक है। और सी केव देखो हेडलैंड कैसे कैसे बनता है, हेडलैंड बनती है, फिर नोचेस बनती है, सी केव बनती है, उसके बाद सी आर्क बनती है। देखो ये ऐसे ऐसे, ये इतनी पूरी बड़ी, जैसे हम एक वृत्त में गोले पे हम आर्क लगा देते हैं ना, वैसी वाली ये आर्क है, ठीक है। ये वाला जो है ये पैटर्न याद रखना, पहले हेडलैंड, फिर नोच, फिर सी केव, फिर उसके बाद सी आर्क बनेगी, ठीक। बीच जो है, बीचेस क्या है, ये डिपोजिशन फीचर है। जैसे कि लहरें ऐसे जाती है ना, तो जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे बीचेस बन जाते हैं, मैदान से बन जाते हैं। क्लिफ, वॉल ऑफ हेड एंड सॉफ्ट रॉक। क्लिफ बोलते हैं किसको बोलते हैं, जो दीवार होती है हेड और सॉफ्ट रॉक की, ठीक है। चिमनी रॉक, स्टैक्स भी बोलते हैं इनको। फॉर्मेशन ऑफ स्टैक्स, सिंगल स्टैंड रॉक, ब्रेक डाउन टू सी आर्क, ठीक है। मरीन डिपोजिशनल, देखो ऐसे डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे। ये तो अपनी लगून लेक हो गई, ऐसे ही बिल्कुल अलग हो गई ना, ये वाला पोर्शन, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, देखो ये अपनी लगून लेक हो गई। और ये यहाँ पे जो बैरियर क्या होता है, किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ आके खड़ी हो जाना, बंद कर देना किसी चीज़ को, देखो ये इसने पूरे ने बंद किया हुआ है, तो इसलिए इसको बैरियर बोल देंगे, बे बैरियर, ठीक है। और देखो ऐसे यहाँ पे ये लैंड वाला पार्ट है, थोड़ा पानी ने इसको इरोड कर दिया, इरोजन हो गया इसका, फिर लेकिन बीच में यहाँ थोड़ा सा लैंड का पार्ट रह गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तंबोला बोलेंगे, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे। और इधर और क्या बच गया, ये इधर ऐसे बैरियर स्पिट, ठीक। यहाँ पे ये जो है, ये साइड में ये वाला यहाँ पे जो लगा हुआ है, कोस्ट लाइन, ये 3 टाइप की होती है, ठीक। रिया, रिया में क्या होता है कि जो ये कोस्ट लाइन होती है अपनी, ठीक है, ये डाइसेक्टेड बाय स्ट्रीम रिवर, इसको रिया बोलते हैं। आयरलैंड में है ये। जोर्ड्स फॉर्मेशन ड्यू टू हैविली इरोडेड बाय ग्लेशियल एक्शन, नॉर्वे में है, ठीक है। सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रीजन, ऐसे ऊपर नीचे जो ये रहता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन वाला, इसको बोलते हैं हम, ये होता है हमारा डाल्मेशन, और ये कहाँ पे है, यूगोस्लाविया में, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, अब अपना विंड के देखते हैं, विंड से क्या क्या होता है। मशरूम रॉक बनती है, देखो जैसे कि मशरूम रॉक में क्या होता है, हार्ड रॉक ऊपर रह जाती है, नीचे पतली सी सॉफ्ट रॉक ऐसे इरोड हो जाती है, ठीक। और इसके बाद है डिमोसिलिस, ये क्या होता है, दीज आर रॉक्स पिलर विच स्टैंड और रेजिस्टेंट रॉक अबव सॉफ्ट रॉक एज अ रिजल्ट। देखो ये इस तरीके से है, इस तरीके से जो बने हुए हैं पिलर, इनको बोलते हैं डिमोसिलिस। यार्डांग्स क्या होते हैं, ये होते हैं रिज ऑफ रॉक फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द विंड यूजुअली पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये गोबी डेजर्ट में यार्डांग्स, ठीक। टेबल लैंड मास क्या होता है, ऐसे जट शेप का होता है, ये इस तरीके से देखो बन रहा है, ठीक है। ये ऊपर हमारी जो है हार्ड रॉक हो गई, रेजिस्टेंट रॉक, और ये नीचे वाली सॉफ्ट रॉक हो गई। इंसेलबर्ग्स क्या होता है, आइसोलेटेड हिल्स, अलोन हिल्स, नो ब्रिज, आउटक्रैप्स और स्मॉल रॉक, रेजिस्टेंट रॉक के ऊपर प्लेन रीजन, ये नीचे नीचे ये इस तरीके से, और ये ऐसे बनने लग रहा है, ठीक। मीसा एंड बट इट इज़ अ फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास विद अ वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर। देखो जो ये वाला पार्ट है इसका, ये इसको क्या बोलते हैं, बट्टे बोलेंगे। और ये अपना क्लिफ बेंच हो गई, ठीक, पूरी बड़ी जो हो गई। सॉफ्ट रॉक, रेजिस्टेंट मतलब कि हार्ड रॉक है, ये इन दोनों के बीच में जो बन रही है कैनियन हो गई, ठीक। और जो ये अपना ड्राई कैंटर होता है, इसमें जो ये पॉइंटेड शेप बन जाती है, ठीक है, पॉइंटेड सरफेस बन जाती है। और उसके बाद है अपना हमादा सीर स्टोनी पार्ट, ठीक है, लीबियन डेजर्ट का सहारा, हाँ ये है। देखो जो अपना सहारा डेजर्ट है उसमें जो स्टोनी पार्ट होते हैं उसको हमादा बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना डिपोजिशनल फीचर, सैंड ड्यून्स, मतलब जो रेत के टीले होते हैं, ठीक, वो कैसे कैसे बनते हैं। देखो जैसे ये पूरा का पूरा एक एरिया है, यहाँ पे रेत रेत है ऐसे ऐसे, तो जो विंड है, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक, तो रेत कुछ इस तरह आगे निकल गया और कुछ ये ऐसे जमा हो गया, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, ये ब्रांचेस अपोजिट जो रहती है। दूसरा है इसका, ये कैसे बनता है, थोड़ा वेजिटेशन है वहाँ पे, पेड़ वेड़ से है वहाँ पे, ठीक।
विंड सपोज इस वाली डायरेक्शन में चल रही है, इधर इधर डायरेक्शन में चल रही है, तो ये देखो जैसे ये चल रही है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा रेत इस तरह इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इसको पैराबोलिक ड्यून्स बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना है ट्रांसवर्स ड्यून्स में क्या होगा, विंड चल रही है, रेत हमारा इस तरह इकट्ठा होने लगा, ठीक है, इसको अपने ट्रांसवर्स बोलेंगे। और विंड ऐसे चल रही है, ऐसे ये विंड की डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल हो गए, इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलेंगे, ठीक। रिपल मार्क्स क्या होता है, बिग पार्टिकल एक्यूमुलेटेड ईच अदर सो फॉर्म्ड ऑफ रिपल मार्क, मतलब कि बड़े बड़े पार्टिकल जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब बनते हैं रिपल मार्क्स। उसके बाद क्या दे रखा है, सो ये अपना लोएसिस है, ठीक। और ये इसमें क्या होता है, फाइन जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं आपस में, वो जो बनते हैं, जो प्लेन्स बनते हैं उसको लोएसिस बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान वगैरह में बने हुए हैं ये। बोल्सन एज अ ज्योग्राफिकल टर्म फॉर वैली और डिप्रेशन इन डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये याद रखना। बोल्सन जो कि अगर वो डेजर्ट में है कोई वैली वगैरह तो उसको बोलेंगे। प्लाया क्या होता है, इज़ अ लेक इफ़ अंडर बोल्सन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस इज़ नोन एज प्लाया लेक। अच्छा ठीक है, डेजर्ट में रहता है ना, डेजर्ट में रहता है कौन, हमारा बोल्सन रहता है, ठीक। और उसके इधर यहाँ अंदर की साइड जो पानी भर गया बारिश की वजह से, तो वो हो जाएगी अपनी प्लाया, ठीक। पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट होता है पेडिमेंट फॉर्म्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर, ठीक। नेक्स्ट अपना बजाड़ाज, ये क्या होता है, इज़ अ स्पेस बिटवीन पेडिमेंट एंड प्लाया रिवर, ठीक। देखो ये कैसे होगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये तो है अपनी पेडिमेंट है, ये इसके चारों तरफ है, ये ऐसे ऐसे इकट्ठा हो रखा है, ये अपना बजाड़ाज है, ये बोल्सन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जहाँ ये यहाँ पे पानी भर गया, ये वाला ये हो गया अपनी प्लाया रिवर, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कास्ट लाइमस्टोन यूरोप में है ये, ऐसे कास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सिंक होल, शैलो डोलाइन, और उसके बाद युवालू पोल्जे बिगर साइज़ का होता है, ये जो सिंक होल होता है ये स्मॉलर साइज़ का होता है। ये वाला जो है, ये वाला क्रम याद रखना आप लोग, ठीक है। बाकी इसमें आज इतना ही था, और ये थोड़ा बोरिंग लेक्चर होगा पर ठीक है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है किस किस एजेंट से कौन कौन सी लैंडफॉर्म बन रही है, ठीक है, उससे बस यही याद रखना है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कि विंड से कौन सी लैंडफॉर्म बनती है, रिवर से कौन सी बन रही है, ठीक है, डिपोजिशनल कौन सी है, इरोजनल कौन सी है, तो आप वो क्वेश्चन कर पाओ, हैंडल कर पाओ उस क्वेश्चन को एटलीस्ट। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप बताइए हमको अपनी क्वेरीज, और आप बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, हम आपके लिए वो काम करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, थैंक यू।